दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं औरत ने बस हवाई जहाज में अपनी सीट बेल्ट बांधी ही थी कि अगले ही पल हवाई जहाज जोर से हिलने लगा। बाकी सब लोग होश में आए और उन्होंने भी सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काबू से बाहर हो चुका हवाई जहाज 10,000 मीटर की ऊंचाई पर अपने रास्ते से भटक गया। थोड़ी ही देर में तेज हवा ने हवाई जहाज में एक दरार बना दी। बाएं तरफ का दरवाजा हवा के दबाव के असंतुलन से सीधे टूट गया। एक पल में बहुत सारे यात्री हवा के झोंके से बाहर खींच लिए गए। एक आदमी नीचे गिरकर मरने से बचने के लिए उसने पूरी ताकत लगाकर बेला का पैर पकड़ लिया। बेला को लगा कि इस तरह वह अपनी जान बचा सकेगी, लेकिन तभी एक और यात्री ने इस आदमी की टांग पकड़ ली। बेला अच्छी तरह जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह भी हवा में खींची जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, उस आदमी ने पलटकर बेला का गला पकड़ लिया। बेला को लग रहा था कि वह अब जिंदा नहीं बचेगी। तभी मौके का फायदा उठाकर बेला को जमीन पर पड़ा एक कांटा मिला। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसे आदमी के गले में चुभा दिया। पर हैरानी की बात, वह आदमी इतना जिद्दी निकला कि एक टाई के सहारे खुद को हवाई जहाज के बाहर लटकाए हुए था। बेला जानती थी कि अब इस आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने चुपचाप खिड़की बंद कर दी। बेला हवा में तो नहीं खींची गई, लेकिन जल्दी ही उसने देखा कि हवाई जहाज तेजी से समुद्र की ओर गिर रहा है। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी और हवाई जहाज के साथ ही समुद्र में डूब गई। खुशकिस्मती से सीट बेल्ट बांधी होने की वजह से उसे कोई चोट नहीं आई। समुद्र का पानी तेजी से हवाई जहाज के अंदर भरने लगा। बेला घबराहट में सीट बेल्ट नहीं खोल पा रही थी। जब वह डूबने ही वाली थी, तब उसने अपने आप को संभाला और हवाई जहाज की उड़ान सहायिका के सिखाए तरीके से बकल खोल ली। इस तरह वह इस हादसे की एकमात्र जिंदा बची इंसान बनी। पता नहीं वह कितनी देर समुद्र की लहरों पर बहती रही। जब उसकी आंखें खुलीं तो लहरें उसे एक सुनसान द्वीप पर बहाकर ले आई थीं। द्वीप के चारों तरफ या तो दूर तक फैला समुद्र था या फिर बंजर जंगल। जब वह डरी हुई समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी उसने थोड़ी दूर रेत पर एक आदमी पड़ा देखा। यह वही आदमी था जिसके साथ वह काम के सिलसिले में सफर पर निकली थी, उसका मालिक हीदर। हैरानी की बात थी कि हीदर भी जिंदा बच गया था, बस उसकी जांघ पर 80 सेंटीमीटर लंबा एक घाव हो गया था। बेला ने तुरंत एक पत्थर तोड़कर एक सादा चाकू बनाया। फिर उसने केले के कुछ पत्ते और कुछ टहनियां काटी। बेला अक्सर जंगल में जीने के वीडियो देखती थी, इसलिए उसे पता था कि इस तेज धूप में हीदर का घाव लंबे वक्त तक खुला नहीं रहना चाहिए। इसीलिए उसने एक छोटा सा तंबू बनाने का फैसला किया ताकि हीदर को छांव मिल सके। हालांकि बेला हीदर की कर्मचारी थी, पर हीदर ने उसे कभी पूछा तक नहीं था, बल्कि कुछ दिन पहले ही वह बेला जैसी छोटी कर्मचारी को नौकरी से निकालने की तैयारी में था। पर किस्मत का खेल देखो, इस हवाई हादसे ने उन दोनों को एक ही सुनसान द्वीप पर पटक दिया। दिल में गुस्सा होने के बावजूद बेला हीदर की देखभाल कर रही थी। जब हीदर बेहोश था, बेला ने कुछ सही सलामत नारियल के खोल एक रेत के गड्ढे में रख दिए। उसे पता था कि अगर इस सुनसान द्वीप पर जिंदा रहना है तो पीने के पानी का इंतजाम पहले से करना होगा। और सच में थोड़ी देर बाद द्वीप पर जोर की बारिश हुई। अगले दिन सुबह बेला ने मजे से एक कटोरा साफ पानी पिया। तभी पूरे एक दिन और एक रात बेहोश रहने के बाद हीदर को होश आया। पर होश आते ही उसने बेला का धन्यवाद नहीं किया, बल्कि वह मालिक बनकर बेला को हुक्म देने लगा कि जाकर बचाव दल को ढूंढे। यह सुनकर बेला ने उसकी एक न सुनी और चली गई। हीदर अकेला बचाव दल का इंतजार करता रह गया। समय एक एक करके बीतता गया। पानी के बिना हीदर ज्यादा देर सहन नहीं कर पाया। वह जोर जोर से बेला को आवाज देने लगा कि वह उसे थोड़ा पानी पिलाए, पर बेला ने उसकी पूरी तरह अनसुनी कर दी। जब हीदर तेज धूप में फिर से बेहोश हो गया, तभी बेला ने एक डिब्बा लाकर हीदर की प्यास बुझाई। अब जाकर हीदर को असली बात समझ आई। जिस कर्मचारी पर वह कभी मालिकाना हक जताता था, अब वही उसकी जान बचाने वाली देवी बन गई है। कोई चारा नहीं था, उसे अपने पहले के गलत शब्दों के लिए बेला से माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद बेला ने छोटे वीडियो में देखी जंगल में जीने की तरकीबें इस्तेमाल की और सुनसान द्वीप पर आग जलाने में कामयाब हो गई। फिर उसने कुछ छोटी पीली मछलियां भूनकर अपनी और हीदर की भूख मिटाई। हालांकि भुनी हुई मछली का स्वाद कड़वा था, फिर भी द्वीप पर फंसे 3 दिन में यह उनका पहला खाना था। मालिक हीदर के लिए यह वक्त गुजारना मुश्किल था, पर बेला तो जैसे इस द्वीप के अनुभव का मजा ले रही थी। उसे सुबह से रात तक की नौकरी से ऊब हो गई थी। द्वीप पर फंसना उसके लिए जैसे भगवान का दिया तोहफा था। पर द्वीप पर फंसना कोई पिकनिक नहीं था। उसे पता था कि अगर खाने का सामान इकट्ठा नहीं किया तो जिंदा बचना नामुमकिन होगा। एक जंगली इंसान की तरह उसने पहले एक लकड़ी का सिरा नुकीला किया, फिर जंगल के अंदर जाकर शिकार करने के लिए तैयार हो गई। तभी उसे जमीन पर एक जंगली सुअर के पैरों के निशान दिखाई दिए। निशानों का पीछा करते हुए उसने 400 किलो वजन का एक जंगली सुअर देखा। बेला जानती थी कि अकेले इस सुअर को मारने की उसमें ताकत नहीं है। उसे हीदर को साथ लाने के लिए वापस जाना होगा। पर वह अभी थोड़ा ही दूर भागी थी कि सुअर उसके पीछे लग गया। जब उसे लगा कि अब वह सुअर का खाना बन जाएगी, तभी बेला ने पास पड़ी लकड़ी उठाकर सुअर की तरफ नुकीला सिरा कर दिया। सुअर सीधा हमला करने आया और लकड़ी उसके शरीर के आर पार हो गई। और इस तरह 3 दिन से भूखे दोनों लोगों को आखिरकार पेट भरकर खाना खाने को मिला। बेला जानती थी कि 400 किलो का सुअर हीदर के लिए 3-4 दिन का खाना है, इसलिए अगले दिन सुबह उसने अकेले द्वीप की दूसरी जगहों को देखने का फैसला किया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। थोड़ी ही दूर पर एक झरना मिल गया।
इसका मतलब बारिश न भी हो तो भी पानी की चिंता नहीं थी। खुशी से भरी बेला ने ठंडे पानी से नहाने का फैसला किया। जब वह इस छोटे से खुशी के पल का मजा ले रही थी, तभी उसे पीछे से एक इंजन की आवाज सुनाई दी और सच में समुद्र में थोड़ी दूर पर एक बड़ी नाव दिख रही थी। बेला उत्साहित होकर किनारे की तरफ भागी ताकि बचाव के लिए आवाज लगाए, लेकिन अचानक उसने अपने कदम रोक लिए। उसे पता था कि वापस जाते ही उसे फिर से नौकरी के झंझट में पड़ना होगा। पर इस द्वीप पर तो शक्तिशाली कंपनी मालिक हीदर भी उसकी हर बात मानने वाला एक नौकर भर था। जब वह दोबारा हीदर से मिली तो उसने नाव देखने वाली बात उसे नहीं बताई। बस इतना कहा कि उसने कुछ फलों के पेड़ देखे हैं, इसलिए अब वे भूख से नहीं मरेंगे। हीदर यह सुनकर खुश नहीं हुआ। वह द्वीप पर फंसे रहने के हर पल से तंग आ चुका था। उसने बेला से कहा कि वह फिल्मों की तरह एक लकड़ी का बेड़ा बनाकर यहाँ से भाग चले। बेला ने यह सुनकर अपने मालिक हीदर का बेरहमी से मजाक उड़ाया। उसने कहा कि एक मामूली लकड़ी का बेड़ा समुद्र की लहरों का असर सहन नहीं कर पाएगा, और अगर बेड़ा टूटा नहीं तो भी इस इतने बड़े समुद्र में पता नहीं लहरें उन्हें कहाँ ले जाएं। तो इस वक्त सबसे सही काम यही है कि वे इस द्वीप पर रुककर बचाव दल का इंतजार करें। हीदर बेला के जवाब से बहुत नाराज हुआ। उसने तुरंत बेला को नौकरी से निकाल दिया और खुद बेड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। हीदर ने अभी अभी बेला का तरीका देखा था, सो वह बेलें और टहनियां इस्तेमाल करके बेड़ा बनाने लगा। पर अच्छे स्कूल की पढ़ी होने के बावजूद जंगल में जीने का उसे जरा भी अनुभव नहीं था। 3 घंटे की मेहनत के बाद भी वह बेड़े का बुनियादी ढांचा तक नहीं जोड़ पाया। फिर उसने बेला की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, पर गीले नारियल के पेड़ के तने से भला आग कैसे निकल सकती थी। जब वह बहुत भूखा हो जाता तो छोटे छोटे कीड़े पकड़कर खाने लगता। बेला एक तरफ से हंसते हुए हीदर की एक एक नाकामी देख रही थी। बेकाम होने पर भी वह जानबूझकर कई पीली मछलियां अपने कंधे पर रखकर हीदर के सामने से गुजरती। बेला को फल खाते और ताजी मछली का सशिमी खाते देखकर आखिर हीदर ने हार मान ली और बेला से थोड़ा खाना मांगा। बेला ने भी इनकार नहीं किया। तभी हीदर की नजर अचानक बेला के पास पड़ी एक फल काटने वाली चाकू पर पड़ी। बेला ने कहा कि यह उसे एक मछली के पेट में मिली थी, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। हीदर ने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त वह 5 दिन से ठीक से कुछ नहीं खा पाया था। 1 हफ्ता और बीत गया। हीदर की टांग का घाव लगभग ठीक हो गया था। उसने बेला के साथ जंगल में जाकर पूरे द्वीप को समझने का फैसला किया। बेला ने उसे बताया कि द्वीप पर मिलने वाले हर फल को बेसिर पैर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ फल देखने में अच्छे होते हैं पर असल में जहरीले होते हैं। खाने से पहले उन्हें बांह पर मसल कर देख लेना चाहिए। अगर त्वचा को कुछ न हो तभी थोड़ा थोड़ा खाकर देखना चाहिए। उसने यह भी कहा कि आगे पत्थरों वाला इलाका जहरीली गैस और दलदल से भरा है, बहुत खतरनाक है। उसने हीदर को बार बार चेताया कि वह कभी उस तरफ ना जाए। जब अंधेरा होने लगा तो दोनों अपने ठिकाने की तरफ लौटने लगे, पर रास्ते में बेला का पैर एक टूटे पत्थर पर पड़ा और वह पहाड़ी की चट्टान से गिरने वाली थी। अच्छा हुआ कि हीदर ने उसे बचा लिया। इसके बाद बेला का हीदर के प्रति रवैया काफी बदल गया। एक दिन द्वीप पर अचानक तेज तूफान आ गया। बेला की बनाई लकड़ी की कुटिया थोड़ी ही देर में तूफान से तबाह हो गई। मजबूरी में दोनों को पास की एक गुफा में छुपना पड़ा। उस रात उन्होंने एक दूसरे को गर्म रखते हुए गुफा में बिताई। अगली सुबह, ताकि अगले तूफान में कुटिया फिर न टूटे, दोनों ने मिलकर एक मजबूत लकड़ी का घर बनाया। बाद में दोनों ने 1 महीने में पहली बार बढ़िया खाना बनाया। हीदर ने अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए बेला के लिए खुद हाथ से खाना बनाया। बेला को लगा कि अब खुशियों भरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, पर हीदर के बनाए खाने का एक कौर लेते ही उसे चक्कर आए और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसी का फायदा उठाकर हीदर ने झाड़ियों में छुपा रखा अपना बनाया लकड़ी का बेड़ा निकाला। असल में वह हमेशा से ही द्वीप से भागने की तैयारी कर रहा था। बेला के साथ बिताए वे सब अच्छे पल बस एक नाटक थे, पर उसने समुद्र की ताकत को कम आंका था। बेड़ा थोड़ी दूर भी नहीं गया था कि उठती गिरती लहरों ने उसे आसानी से तोड़ दिया। हीदर डूबकर बेहोश हो गया और किनारे पर वापस आ गया। बेला को मजबूरन जहरीले खाने का असर सहते हुए ही हीदर को कृत्रिम सांस देनी पड़ी। हीदर को होश आने पर अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर बेला ने उसे डांटा नहीं, बल्कि उसने उसे भुनी हुई स्क्विड और ऑक्टोपस जैसी मछली खाने को दी। हीदर ने भूख के मारे झपट कर वह खाना खा लिया, पर थोड़ी ही देर बाद उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, उंगलियां भी हिलाने में नाकाम। उसका पूरा शरीर जैसे जम गया हो। बेला ने हंसते हुए हीदर को बताया कि उन ऑक्टोपस के शरीर में एक खास तरह का जहर होता है जो कुछ देर के लिए तंत्रिकाओं को बेकार कर देता है। इस वक्त तुम्हारे पूरे शरीर में कोई सनसनी नहीं है और अब तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी होगी। हीदर ने देखा कि बेला एक छोटा चाकू लेकर नीचे कुछ काट रही है। उसे लगा कि अब वह हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। जब हीदर निराशा में फूट फूट कर रोने लगा, तभी बेला ने हंसते हुए एक मरा हुआ चूहा उठाकर दिखाया। अब जाकर हीदर को असली बात समझ आई। इस द्वीप पर उसकी जिंदगी और मौत पूरी तरह बेला के हाथ में है। अभी की हरकत तो उसे बस एक चेतावनी देने के लिए थी। उस घटना के बाद हीदर वाकई में नियम मानने लगा। बेला के हर आदेश को वह बिना सवाल माने लगा। वह पूरी तरह बेला का नौकर बन गया। बेला के मजे के दिन ज्यादा देर
नहीं चले, एक हादसा हो गया। उस दिन वह बाहर खाने की तलाश में थी, तभी उसे द्वीप से थोड़ी दूर एक छोटी नाव दिखी और नाव पर मालिक हीदर की पत्नी ईवा थी। अपने पति हीदर के जिंदा होने की खबर सुनकर ईवा खुशी से बेला के गले लग गई। हवाई हादसे के बाद से खबरों में कहा जा रहा था कि हवाई जहाज के सारे यात्री मर गए हैं, पर ईवा का दृढ़ निश्चय था कि हीदर की लाश भी मिल जाए तो भी वह उसे ढूंढ कर रहेगी। इसीलिए वह एक मछुआरे के साथ समुद्र में 2 महीने से तलाश कर रही थी। हीदर तक जाने के रास्ते में बेला को पता चला कि ईवा के साथ बस एक मछुआरा ही आया है। तभी बेला के मन में एक खौफनाक ख्याल आया। वह ईवा और मछुआरे को उसी जगह ले गई जहां पहले वह खुद चट्टान से गिरने वाली थी। फिर वह जूते का फीता बांधने के बहाने रुक गई और सच में जैसे ही ईवा आगे बढ़ी उसका पैर भी फिसला और वह चट्टान के किनारे लटक गई। मछुआरा तुरंत ईवा को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी बेला ने पीछे से उस पर हमला किया और दोनों को चट्टान से नीचे गिरा दिया। अपने ठिकाने पर लौटने के बाद बेला ने हुई बात हीदर को नहीं बताई। वह बस बिना ताकत के एक तरफ बिस्तर पर लेट गई। हीदर को लगा कि बेला कुछ सोच रही है, इसलिए उसने अकेले जंगल में जाकर शिकार करने का फैसला किया। पर शिकार न करने वाले हीदर ने एक टहनी पर पैर रखा और सामने का शिकार तेजी से भाग गया। जब वह अपनी नालायकी पर गुस्सा हो रहा था, तभी उसकी नजर रेत पर पड़े एक कटे हुए दाहिने हाथ पर पड़ी। उस हाथ पर वही अंगूठी थी जो उसने अपनी पत्नी ईवा को दी थी। हीदर को तुरंत समझ आ गया कि पिछले कुछ दिनों से बेला उदास क्यों थी। ठिकाने पर लौटकर उसने वह फल काटने वाली चाकू उठा ली और बिना कुछ कहे बेला को ईवा की मौत का बदला देने के लिए दौड़ा। बेला यह देखकर जंगल की तरफ भाग गई। इस जिंदगी मौत की दौड़ में हीदर जल्द ही उसे खो बैठा। तभी हीदर को अपनी पत्नी ईवा के जूते दिखे। पीछे से बेला ने उस पर हमला करके उसका गला कसकर पकड़ लिया। हीदर को लग रहा था कि वह दम घुटकर मरने वाला है। उसने तुरंत बेला को पीछे एक पेड़ पर पटक दिया। जब बेला नीचे गिरी, हीदर ने उसे जमीन पर दबा लिया। बेला को लगा कि वह मारी जाएगी। तभी उसके दाहिने हाथ में पास में गिरी फल काटने वाली चाकू आ गई। उसने पलटकर हीदर की कमर में चाकू घुसा दी। बेला का पागलपन देखकर हीदर डर गया। बार बार चोट खाने से बचने के लिए वह तेजी से भागा और कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। और जिस दिशा में वह भागा वह वही जहरीली गैस वाला इलाका था जिसके बारे में बेला ने बार बार चेताया था। पर वहां पहुंचने पर हीदर ने हैरानी से देखा कि वहां कोई जहरीली गैस नहीं थी, बल्कि थोड़ी दूर पर पहाड़ के बीच एक शानदार समुद्र दिखने वाला आलीशान बंगला था। हीदर ने ज्यादा सोचा नहीं और बंगले के अंदर खाने की तलाश में चला गया। पर अभी उसने पानी भी नहीं पिया था कि बंगले से बेला की आवाज आई। दरअसल द्वीप पर फंसने के तीसरे दिन ही बेला को यह बंगला मिल गया था, पर उसने यह अच्छी खबर हीदर को नहीं बताई थी, बल्कि अकेले कई महीनों तक बंगले के मजे लूटे थे। अब हीदर इस राज को जान चुका था और यह भी जान चुका था कि बेला ने ईवा को मारा है, तो अब उसे हीदर को भी हमेशा के लिए चुप करना था। उसने एक शिकार वाली बंदूक उठाई और हीदर पर निशाना साधा। हीदर ने तुरंत घुटनों पर गिरकर बेला से माफी मांगी। उसने कसम खाई कि वह किसी तीसरे को कभी इस राज के बारे में नहीं बताएगा। आगे से वह बेला के साथ इस द्वीप पर ही रहेगा और बाहर की दुनिया की कभी याद नहीं करेगा। जब बेला थोड़ी सोच में पड़ी, तभी हीदर ने कहीं से एक धातु का सींग जैसा हथियार उठाया और बेला की बंदूक मारकर गिरा दी। उसने पलटवार करने की कोशिश की। जब बेला ने कोई दूसरा हथियार उठाया, तब तक हीदर वह बंदूक उठा चुका था और बेला पर निशाना साध चुका था। पर दोनों को नहीं पता था कि उस बंदूक में गोलियां ही नहीं थीं। बेला ने तुरंत एक गोल्फ का डंडा उठाकर हीदर के पेट पर जोर से मारा। थोड़ी ही देर में हीदर की जान बेला के डंडे के नीचे चली गई। कैमरा घूमता है और 10 साल बाद का दृश्य। पहले एक मामूली कर्मचारी रही बेला अब एक बड़ी हस्ती बन गई है। दरअसल बेला को बाद में बचा लिया गया था। हवाई हादसे की एकमात्र जिंदा बची इंसान के तौर पर बेला ने अपने द्वीप पर बिताए 3 महीनों के अनुभव को एक उपन्यास में लिखा और उसके अधिकार एक फिल्म कंपनी को बेच दिए, जिन्होंने इस पर फिल्म बनाई। उसके बाद से बिना नौकरी किए ही उसे लगातार पैसा आता रहा।